नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका संबंधों पर चर्चा। क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा मानवता की भलाई के लिए काम कर रहे चारों देश। कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी राज्य सरकार। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुंभकार समाज की आबादी वाले इलाकों में जमीन आरक्षित करने की घोषणा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने कोविड से दृढ़ता से लड़ने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने दुनिया की बेहतरी के लिए मजबूत और जीवंत भारत अमेरिका संबंधों के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा ट्रस्टीशिप की बात करते थे। हमें इस प्लेनेट को ट्रस्टी के रूप में आने वाली पीढ़ी के सुपुर्द करना होगा। आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा। और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की इसी भावना को भारत और अमेरिका को विश्व की भलाई के लिए आगे बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वॉशिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन के चारों देश 2004 में आई सुनामी के बाद पहली बार हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए मिले थे। आज जब पूरा विश्व कोविड संकट का सामना कर रहा है, तो पूरी मनुष्य जाति के हित के लिए फिर से इस संगठन की बैठक हो रही है। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है, तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अमेरिका पहुंचे थे। आज वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को संबोधित करने वाले हैं। कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकार 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव तथा राहत आयुक्त रीता शांडिल्य ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को इसके निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि प्रदेश के प्रत्येक तहसील कार्यालय तथा जिला कार्यालय में कार्यालयीन समय सहित नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी आवेदन प्राप्त करने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाएं। आर्थिक सहायता के लिए मिले सभी आवेदनों की जांच और सत्यापन कलेक्टर को स्वयं की निगरानी में कराना है। आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर आर्थिक सहायता जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 13,563 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुंभकार समाज की आबादी वाले इलाकों में जमीन आरक्षित करने की घोषणा की है। इस जमीन से कुंभकार समाज बर्तन और कलाकृतियों के निर्माण के लिए मिट्टी निकाल सकेगा। मुख्यमंत्री अपने निवास कार्यालय में बस्तर संभाग से आए अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभकार समाज के युवाओं को अपने परंपरागत व्यवसाय का प्रशिक्षण देने के लिए बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के आग्रह पर इस वर्ग के छात्रों के लिए जिला और विकास खंड मुख्यालयों पर छात्रावास खोलने का प्रस्ताव आगामी बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर अंचल में वर्तमान में संचालित छात्रावास आश्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 10% सीट आरक्षित करने के सुझाव पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर अंचल में जिन स्थानों पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ किए गए हैं, वहां दूर दूर से आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हॉस्टल प्रारंभ किए जाएंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के स्थापना दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुई। राजधानी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं, सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी एवं सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवकों को पुरस्कृत किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एनएसएस की स्वयंसेवक रही हूँ। इस संस्था में कार्य करने के कारण मुझ में समाज के लिए कार्य करने का जज्बा पैदा हुआ। एनएसएस युवाओं में राष्ट्रीयता, समाज सेवा और संवेदनशीलता की भावना पैदा करता है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के दौरान सिर्फ डिग्री प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, आचार व्यवहार और संस्कार होने चाहिए। जीवन में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि कोविड-19 के समय जब बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक हमारे प्रदेश में आए तो उन्हें उनके घर भेजने तथा उनकी हर प्रकार की मदद के लिए एनएसएस के स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि ऑक्सीजन, दवाइयों की व्यवस्था करना, अस्पताल में भर्ती कराना, हर परिस्थितियों में आगे बढ़कर कार्य किया। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति केशरी लाल वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में एनएसएस को एक वैकल्पिक विषय के रूप में जोड़ा जा रहा है। विद्यार्थी इसका वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मना रही है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में हम पूरे साल कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने आदर्श पुरुष को, दीनदयाल जी को याद करेंगे और पूरे साल में 6 कार्यक्रम बूथ में करते हैं। बूथ को स्ट्रांग करने की पूरी योजना भारतीय जनता पार्टी की है। बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और प्रदेश, ये पूरे के पूरे एक साथ ताकत के साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को पूरा करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सब लोग जयंती मना रहे हैं। संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जिन सोच को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ा और वैचारिक रूप से आज पार्टी जो काम कर रही है, वास्तविक में कि कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे जो अभावों से जिए, उनके मूलभूत जो सुविधा है उनसे वंचित रहे। इन सारे कार्यों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिलकर के आज पूरा करने के संकल्प लेकर के साथ हम आगे बढ़े। मैं समझता हूँ यही सच्ची श्रद्धांजलि हो। रायपुर में तेलीबांधा चौक स्थित पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पूर्व मंत्री राजेश मूणत और सांसद सुनील सोनी भी यहां मौजूद थे।
उधर दुर्ग में भी विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल और भाजपा के स्थानीय नेता शामिल हुए। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता संग्राम सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं महान स्वाधीनता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन की। उनके दिल में देश प्रेम की आग ही थी कि 1930 से 1942 के बीच कई जेलों में वे 10 साल कैद रहे, लेकिन झुके नहीं। प्रफुल्ल चंद्र सेन ने आज ही के दिन यानी 25 सितंबर 1990 को कोलकाता में आखिरी सांस ली थी। आजादी के आंदोलन के अप्रतिम सेनानी सेन जमीनी लोकतंत्र और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गांधी की सोच के प्रति आजीवन प्रतिबद्ध रहे। सेन 1962 से 1967 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। प्रफुल्ल चंद्र सेन का जन्म 10 अप्रैल 1897 को बंगाल के खुलना जिले के सेनहाटी गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए, लेकिन 1920 में महात्मा गांधी का भाषण सुनने के बाद उनकी सोच बदल गई। उन्होंने विदेश में पढ़ने की योजना छोड़ दी और महात्मा गांधी की अपील पर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। 1923 में प्रफुल्ल चंद्र सेन हुगली जिले के आरामबाग चले गए, जहां उन्होंने गांधी की स्वदेशी और सत्याग्रह के विचारों का प्रयोग किया। आरामबाग बंगाल का अल्प विकसित और मलेरिया प्रभावित क्षेत्र था। उसकी बेहतरी के लिए सेन ने कड़ी मेहनत की। उन प्रयासों के लिए प्रफुल्ल चंद्र सेन को प्यार से आरामबाग का गांधी कहा जाता है। वे 1944 में आरामबाग से बंगाल विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और विपक्ष के उपनेता बन गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ने 1948 में सेन को पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल में शामिल किया और उन्हें कृषि मंत्री बनाया। 1962 में रॉय के निधन के बाद प्रफुल्ल चंद्र सेन पश्चिम बंगाल के तीसरे मुख्यमंत्री बने। वे आजीवन अविवाहित रहे और निस्वार्थ भाव से सैद्धांतिक जीवन जीते रहे। कोमल मूर्ति मोर में गाथा ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। 25 सितंबर 1990 को कोलकाता में सेन का निधन हो गया, लेकिन समाज के प्रति उनका समर्पण हम सब के लिए सीख है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका संबंधों पर चर्चा। क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा मानवता की भलाई के लिए काम कर रहे चारों देश। कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी राज्य सरकार। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुंभकार समाज की आबादी वाले इलाकों में जमीन आरक्षित करने की घोषणा की।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।